हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ग्लोबल गोपाल चैनल। आज सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ आज हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम 35 बोर्ड का 2024 में जो आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25 का ए पार्ट आज आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और अच्छा होने के साथ साथ इस क्वेश्चन की खासियत है कि आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन मिला है। सेम टू सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 सरफेस एरिया की सेकंड एक्सरसाइज में जो 7th क्वेश्चन है वो डिक्टो सेम मिला है, बस डिजिट्स आपके लिए चेंज कर दी गई हैं। तो इतना तो सीबीएसई करेगा ही कि आपको एनसीईआरटी बेस ही वो पूरा पेपर दे रहा है। मेनली अगर डिजिट चेंज भी कर दिए तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो कि क्वेश्चन आपका सही अटेम्प्ट हो। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है, एक आयरन पोल सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ अ हाइट 200 सेंटीमीटर और उसकी बेस की डायमीटर 28 सेंटीमीटर है। उसी के ऊपर एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट 50 सेंटीमीटर और उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द मास, हमें मास निकालना है, जबकि हमें कंडीशन दी है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में लगभग 8 ग्राम मास आता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हमने फिगर आउट कर लिया है कि एक सॉलिड आयरन है हमारे पास, कंसिस्ट ऑफ ये नीचे एक बड़ा वाला सिलेंडर है, उसके ऊपर ही एक छोटा सिलेंडर है। बड़े सिलेंडर की डायमीटर 28 है, तो रेडियस हमारे पास हो गई है 14 और इसकी टोटल हाइट 200 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन ने गिवन दी हुई है। इसी के ऊपर एक और छोटा सिलेंडर है जिसकी रेडियस है 7 और इसकी हाइट है 50। तो देखते हैं, सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं कि टोटल कंसिस्ट इसमें कितना पार्ट हुआ है, और फिर हम वॉल्यूम से डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिख देंगे, रेडियस कैपिटल बना रहे हैं बड़े वाले सिलेंडर के लिए, है ना। बिग सिलेंडर आप हेडिंग डाल सकते हैं, फॉर बिग सिलेंडर के लिए हम कर रहे हैं। तो रेडियस 28/2, तो बड़े वाले सिलेंडर की रेडियस 14 सेंटीमीटर है और बड़े वाले सिलेंडर के लिए हमारे पास जो हाइट रहेगी कैपिटल एच वो हमारे पास 200 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, जो इसका फॉर्मूला होता है वो हमने अप्लाई करा है कैपिटल आर और कैपिटल एच के साथ। ठीक है, अब पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू में कोई स्पेसिफिक नहीं दी है क्वेश्चन में, तो हम 22/7, आर मेरे पास 14 × 14 और एच मेरे पास 200 है। 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 22 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8800 × 14। इसकी मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेते हैं। 88 की 14 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 8 जा 32, कैरी गया 3 का, 4 8 जा 32 और 3 35 और 81 1 जा 88। तो ये मल्टीप्लाई हमारे पास सॉल्व होके आ जाएगी 2 3 2 1, तो ये आ गया 12320 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास बड़े वाले सिलेंडर का हमने वॉल्यूम निकाल लिया है। सेम ऐसे हम छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो छोटा आर हमारे पास गिवन ही है ऑलरेडी 7 और छोटा एच जो है वो हमारे पास 50 सेंटीमीटर। फिर से वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर भी आप हेडिंग डाल सकते हैं। तो पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7, आर मेरे पास 7 × 7 और एच मेरे पास 50। 7 से हमारे पास एक 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 25 की इसमें करी तो 110 × 7, ठीक है, और एक जीरो हमारे पास बची हुई है ना, और फिर 77000, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब मैं इसके बाद क्या कर सकता हूँ, मेरे पास बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम है, ये मेरे पास छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम है, तो मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ सीधा सीधा टोटल वॉल्यूम, है ना बच्चों। अगर आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है ना। तो सीबीएसई ने उसका भी ध्यान आपको रखते हुए कैलकुलेशन इजी करने की वजह से ही आपको डिजिट चेंज करी हैं। तो टोटल हम ऐड कर लेंगे, तो 00 हमारे पास ऐसी रह जाएंगी, 7 और 2 9, 3 और 2 0, कैरी गया 1, 2 और 1 3 और 1, ये आ गया हमारे पास टोटल। ठीक है, या तो आप सीधा भी लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 8 ग्राम के, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब × 8 होगा। अगर आप वैसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर लीजिए, क्योंकि डेंसिटी आपको दी हुई है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमने 9th में पढ़ा था, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मुझे मास निकालना है, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी मेरे पास 8 है और वॉल्यूम 321309000 है। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 2 0 तो एज इट इज़, 8 9 जा आपके पास हो जाएगा 72, 8 3 जा 24, कैरी जाएगा 2, 8 1 जा 8 और 2 10,
इतना ग्राम आ गया। ठीक है, अगर आप ग्राम को किलोग्राम में चेंज करके लिखना चाहें तो आप अपने आंसर को ये भी लिख सकते हैं 104.2 किलोग्राम। ठीक है ना। तो उसने क्वेश्चन ने बस कुछ नहीं कहा था, क्वेश्चन ने आपसे कहा था कि आपके पास एक 2 सिलेंडर दिए हैं जो कि सरमाउंटेड है। सरमाउंटेड मतलब एक सिलेंडर के ऊपर प्लेस कर दिया गया है, दूसरा सिलेंडर प्लेस करा हुआ है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि दोनों का मास निकाल दीजिए कितना होगा। तो मास के लिए मैंने सबसे पहले वॉल्यूम निकाला, पहले बड़े सिलेंडर का फिर छोटे सिलेंडर का, देन दोनों को ऐड करा और फिर हमने सीधा सीधा डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट आता है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। थैंक यू दोस्तों।